लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, कुछ बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते। आई एम अ बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इट वर्क्स, इट डेफिनेटली वर्क्स बिकॉज इट्स अ लॉ। जैसे ग्रेविटी काम करती है वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करता, एक्चुअली में भी उनके लिए काम कर रहा है, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि नहीं काम करता। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about how to attract anything in your life. But before we proceed, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notifications. On this channel, we talk a lot about inspirational, motivational, personality development, law of attraction, spiritual stuff. So if you are interested into all of these things, this is the right place for you. And I also do personal life coaching sessions, one-to-one sessions. So if you're somebody who want to talk about something, you can book your first free clarity session with me. The link is given in the description below. You can book your spot there. Okay? So let's jump into the video. Welcome on how to attract anything challenge. लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, कुछ बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते। आई एम अ बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इट वर्क्स, इट डेफिनेटली वर्क्स बिकॉज इट्स अ लॉ। जैसे ग्रेविटी काम करती है वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करता, एक्चुअली में भी उनके लिए काम कर रहा है, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि नहीं काम करता, राइट? क्योंकि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत सारे रिजल्ट्स देते हुए देखा है, सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं, बहुत लोगों की लाइफ में। एंड इवन कुछ लोग, कभी कभार हम कॉन्शियस भी नहीं होते कुछ चीज़ों के लिए, बट वो हो रही होती हैं, एंड दैट आर द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो टुडे ऑन दिस डे 1, जो आज का चैलेंज है आप लोगों के लिए, वो ये है, सबसे पहले तो आप एक फ्लो स्टेट में आ जाइए। फ्लो स्टेट से मेरा मतलब है सारी जो दिमाग में चीज़ें चल रही हैं इधर उधर की, उन सबको हटाओ। किसी कोई ऐसा कॉर्नर पकड़ो अपने घर में जहाँ पे आप शांति से एक रिलैक्स मोड में बैठ सको। उसके लिए आप कोई अच्छा सा मेडिटेशन म्यूज़िक या कुछ बाइनॉरल बीट्स आप प्ले कर सकते हैं अपने साथ। कुछ ऐसा म्यूज़िक लगा लीजिए। तो एक रिलैक्सिंग मोड में, एक रिलैक्सिंग स्टेट में आ जाइए शुरू करने से पहले। उसके बाद किसी ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे कोई ना हो, अकेले बैठ सके, क्योंकि आपको अपने साथ काम करना है, राइट? आप रिलैक्सिंग मोड में बैठे हैं, आपने कोई म्यूज़िक लगा रखा है, आप अपने गार्डन में बैठ सकते हैं, अपने रूम में आपका कोई ऐसा कॉर्नर हो, आपका स्पेस, फेवरेट स्पॉट हो आपका, जहाँ आप सुबह बैठ के चाय पीते हैं, ऐसी कोई जगह, वहाँ पे बैठिए आराम से। और उसके बाद आज मैं आपको बोलूँगी कि कोई भी ऐसे 5 डिज़ायर्स अपनी लाइफ में लिखो, अपनी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर। डिज़ायर्स होना अच्छा है। इस लाइफ में आए हैं इसीलिए आए हैं क्योंकि कोई ना कोई डिज़ायर थी हमारी सोल की। दैट्स वाई वी ऑल हैव इनकारनेटेड इनटू दिस 3D प्लेन, राइट? सो डिज़ायर होना अच्छा है। सो मैं चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ के कोई भी 5 एस्पेक्ट्स, कुछ भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमारी हेल्थ, उसके लिए तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं है तो कुछ भी मैनिफेस्ट हो जाए उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, राइट? सो अपनी हेल्थ को लेके, मनी फाइनेंसेस को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके, अपने कोई वेकेशंस पे आप जाना चाहते हैं, या ऐसा कोई आपका बिजनेस है जिसको आप लॉन्च करना चाहते हैं, अपने काम से रिलेटेड, इन सब से कोई 5 ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स पकड़िए और उसके ऊपर आपकी क्या डिज़ायर है वो लिखिए। और उसमें बिल्कुल भी कोई ये मत करना कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ मैं। जो सोच सकते हो वो लिखो, जो चाहते हो वो लिखो। पहले हमें एक्नॉलेज करना है कि हम एटलीस्ट चाहते क्या हैं, हमें पता तो चले कि हम एक्चुअली में चाहते क्या हैं। और इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आप शांति से बैठें, एक रिलैक्सिंग मोड में बैठें, ताकि जो भी आप लिखें वो कॉन्शियसली ना लिख रहे हो, वो आपके अंदर से, वो आपका इनर बीइंग, आपकी इनर सेल्फ आपको गाइड कर रही हो दैट दिस इज व्हाट यू रियली वांट। ओके? सो आज आपको कोई भी ऐसे अपनी लाइफ के 5 एस्पेक्ट्स लेने हैं। 1-2 भी ले सकते हैं, बट क्योंकि हम ये चैलेंज शुरू कर रहे हैं तो 5 चीज़ों से शुरू करिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि जब हम काम करेंगे अपने सब कॉन्शियस पे, तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ब्लॉक फिट करोगे तो बाकी सारे अपने आप फिट हो जाएंगे।
तो अगर हम काम कर ही रहे हैं तो हम 3-4 चीज़ों को साथ लेके चलें, राइट? और दूसरी चीज़ आप ऐसा भी कर सकते हैं, सपोज आपको अपनी हेल्थ से ही रिलेटेड लिखना है या आपको मनी से ही रिलेटेड लिखना है, तो भी आप 5 गोल्स लिख लो, 5 डिजायर्स लिख लो। या आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड लिखना है, तो आपकी रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ कैसी है, आपके बच्चों के साथ कैसी है, आपके फ्रेंड्स के साथ कैसी है, आपके कॉलीग्स के साथ कैसी है, बट 5 चीज़ें, 5 डिजायर्स, ऑलराइट? और अलग अलग भी लिख सकते हैं। और जब आप ये डिजायर्स लिखेंगे, सो आपको, जैसा मैंने कहा, फ्लो स्टेट में जाना है, अपने भीतर से जो इनर वॉइस है हमारी, उसको सुनना है। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें जो भी हम लिखेंगे वो पूरा एक्सप्लेन करके लिखना होगा। सो ऐसा नहीं कि आई वॉन्ट मोर मनी, नो, आई वॉन्ट दिस मच मनी बाय दिस डेट। और उसके पीछे अगर रीजंस भी दे सकते हो तो वो भी लिखो, बट पहले आज ये करो, आज जो भी डिजायर लिखो वो एक्सप्लेन करके लिखनी है आपको। आई वॉन्ट गुड हेल्थ, इसका क्या मतलब है? तो बहुत ही रॉ स्टेटमेंट हो गई, वेग स्टेटमेंट हो गई, है ना? हमें लिखना है कि हमें, सपोज हमारी स्किन है तो हमें कैसी स्किन चाहिए, हमें लिखना है कि हमें हमारी बॉडी कैसी चाहिए, हमारा वेट कैसा चाहिए, हमारी हाइट तो नहीं लिख सकते हैं, हमारा वेट कैसा चाहिए, हमारी स्किन कैसी चाहिए, हमारे बाल कैसे चाहिए, क्या वाइटैलिटी, हेल्थ, ग्लो। अगर हम रिलेशनशिप्स के ऊपर लिख रहे हैं, तो अगर हम अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप के बारे में लिख रहे हैं, तो कैसा रिलेशनशिप चाहिए, क्या कर रहे हैं आप उसमें, कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन, किस वीक में किस दिन लंच पे जा रहे हैं, किस दिन डिनर पे जा रहे हैं, उस तरह से लिखिए। सब कुछ जो भी आपके दिमाग में आए उस एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, वो सब लिखना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने भीतर से वो इनर वॉइस को सुन के, अपनी इनर डिज़ायर्स को सुन के जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो उतना लिखो। ओके, सो 5 डिज़ायर्स, सेम टॉपिक पे भी अलग अलग 5 लिख सकते हैं, या अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग डिज़ायर्स लिख सकते हैं। ऑलराइट, लिखो और कमेंट करके मुझे बताओ कौन से 5 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपने आज अपने डिज़ायर्स लिखे हैं। एंड आई विल सी यू टुमारो ऑन डे 2। बाय।